Hello, this is the lecture number 7 for the chapter Surface Area in the Volume for the class 9th, and in the last lecture we have completed exercise 13.5 which is based on the cone of the volume of the cone. Now in this exercise 13.6 the question based on the volume of the cylinder. So question number 1 says that the circumference of the base of the cylindrical vessel. तो circumference of the base क्या होगा? सर्कुलर शेप होता है इसका. तो circumference आपका रेडियस r और हाइट अगर हम h मान लेते हैं तो circumference हमें गिवन है 132, दैट इज 2 पाई r हमें गिवन है. circumference ऑफ द सर्कुलर शेप होता है आपका 66 हो जाएगा. पाई r की वैल्यू आ गई और इसकी हाइट हमें गिवन है हाउ मच? 25 सेंटीमीटर. तो ये सेंटीमीटर में आपको गिवन है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. तो वॉल्यूम आपका होता है, इससे आपका रेडियस फाइंड करेंगे पहले. तो 22/7 रेडियस 66 और तो रेडियस इसका सॉल्व करने पर आ गया 21 सेंटीमीटर. हाइट 25 है तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h. 22/7 21 का स्क्वायर, हाइट 25 है तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम आ गया which is coming out to be 34650 सेंटीमीटर क्यूब. और लीटर में आपको निकालना है तो वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो आप इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 34.650 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल वेसल. तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकाल करके यू डिवाइड बाय 1000 टू कन्वर्ट इनटू लीटर्स. Convert into liters. Now in question number 2, what in question number 2 says, it is a good question. The inner diameter of the cylindrical wooden pipe is 24 and outer diameter. So it means आपको एक hollow cylinder given है. See it very carefully. इस तरह का hollow cylinder होता है, जैसे पानी का पाइप होता है. It is a hollow cylinder. ये इसका internal radius और ये इसका एक्सटर्नल रेडियस. हाइट तो दोनों की सेम रहेगी. हाइट यहाँ पर दे रखा है वेसल की सिलिंड्रिकल वुडन पाइप 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है. द इनर डायमीटर द सिलिंड्रिकल इज 24. तो इनर डायमीटर गिवन है तो इनर रेडियस निकल जाएगा. इनर रेडियस कितना आ जाएगा? 24 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 12 सेंटीमीटर. कैपिटल आर. आउटर डायमीटर गिवन है 28, तो 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. मास ऑफ द पाइप निकालना है और इसकी लेंथ 35 गिवन है. 35 ये गिवन है सेंटीमीटर. तो मास निकालने के लिए हमेशा वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम अगर माइनस करेंगे तो इसमें जो वुड का वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा. एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. तो पाई h आप कॉमन ले लो तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ये कि हम लर्न कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप. तो 22/7 रेडियस 35 है, कैपिटल R आपका 14 है, स्मॉल r आपका ये है. तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम ऑफ द वुड आ जाएगा. तो सिंप्लीफाई करिए, होल स्क्वायर के माइनस करके रखे, यू आर गेटिंग दिस एज 5720 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ द मास आपको इसका पूछा है तो मास ऑफ द पाइप हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास गिवन है सीन द क्वेश्चन 0.6 ग्राम है. तो 0.6 ग्राम उसको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द मास ऑफ द पाइप इन ग्राम्स. तो ये जो हमारे पास मास आ रहा है 3432 ग्राम आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर. एंड बिकॉज ये 1000 से ज़्यादा है तो 1000 से डिवाइड करके आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए. 1000 से डिवाइड करके यू कन्वर्ट इनटू केजी. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 13.6. सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड द मास यू हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम. क्योंकि मास जो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो अगर आपको किसी का मास पता करना है तो डेंसिटी को उसके वॉल्यूम से आपको मल्टीप्लाई करना है टू ऑब्टेन द मास ऑफ द एनी सॉलिड फिगर. In question number 3, a soft ring is available in the 2 packs. One is the tin pack with a rectangular base. तो एक टिन पैक जो है रेक्टेंगुलर बेस है, मतलब क्यूबाइड की शेप में एक पैक दे रखा है. एक हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है विच हुज लेंथ इज 5, विड्थ इज 4 एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर.
ये सब डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है। अनदर इज अ सिलेंड्रिकल कैन, एक सिलेंड्रिकल कैन गिवन है। दूसरा प्लास्टिक सिलेंड्रिकल विद अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7, तो रेडियस आपका 7/2 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड विच कंटेन द ग्रेटर कैपेसिटी। तो पहले आप वॉल्यूम ऑफ किसका निकाल लीजिए, यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैक निकालिए। रेक्टेंगुलर पैक कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो डायमेंशन गिवन है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, length into breadth into height, that is 300 centimeter cube is the volume of this rectangular pack. Now for the plastic cylinder, for circular pack के लिए cylindrical लगाइए यहाँ पर 22/7, रेडियस आपका 7/2 है स्क्वायर और हाइट कितनी है 10, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा आपका। यू सिंप्लीफाई इट, यू आर गेटिंग दिस एज 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल कैन का वॉल्यूम ज़्यादा है बाय 85, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मोर बाय, इसने पूछा कितना ज़्यादा है, 385 माइनस 300, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंड्रिकल जिसका सर्कुलर बेस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है 85 देन रेक्टेंगुलर जिसका बेस है। तो एक क्यूबॉइड एक सिलेंड्रिकल है ऑफ सर्कुलर बेस। तो सिंपल दोनों का वॉल्यूम निकाल करके माइनस करना था आपको। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस एरिया, आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर गिवन है 94.2 और इसकी हाइट है 5। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब 2πRh की वैल्यू गिवन है 94.2, तो 22/7, रेडियस आप पता कर लेंगे इससे 94.2। तो सिंप्लीफाई करने पर जो इसका रेडियस आ रहा है 3 सेंटीमीटर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसका क्या फाइंड करना है, आपको वॉल्यूम निकालना, तो निकाल लीजिए πr²h। तो 22/7, रेडियस 3 का स्क्वायर और हाइट आपकी 5 थी। तो सिंप्लीफाई करने पर आपका 141.3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर हमें निकला है। तो कर्व सरफेस से पहले आपने रेडियस निकाला, रेडियस के बाद आपने वॉल्यूम निकाला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, इट कॉस्ट 2 टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है किसी कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल को पेंट करने की, जिसकी हाइट हमें दे रखा है 10 मीटर्स डीप दे रखा है और जो कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर 20 दे रखी है, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। तो यहां पे पूछा है कर्व सरफेस एरिया निकालो। जो कर्व सरफेस एरिया होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हमें 2200 दे रखी है और ये मीटर स्क्वायर में टोटल कॉस्ट है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होता है कर्व सरफेस इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, तो डिवाइड करने पर आपके पास ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का, मतलब 2πRh आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। और इसमें आपको हाइट दे रखी है, तो इससे हमारे पास रेडियस भी निकल जाएगा। हाइट कितनी है 10। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आप इससे रेडियस निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू फाइंड इट्स रेडियस, और रेडियस इसमें 7/4 दैट इज 1.75 मीटर आ रहा है, इज द रेडियस ऑफ द स्पेस। अब इसका आपको रेडियस पता चल गया। अब इसकी कैपेसिटी निकाल लो, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकाल लो, πr²h। आपको रेडियस पता चल गया, हाइट हमें गिवन नहीं है। मेन थिंग यहाँ पे था टोटल कॉस्ट दे रखी थी पेंट करने की, पर मीटर स्क्वायर की टोटल कॉस्ट, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी थी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर आ जाएगा। जब कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर आ गया और हमें 2πRh दे रखा है, तो हमें रेडियस पता करना है, हाइट गिवन है, तो रेडियस हमें पता चल गया, रेडियस पता चल गया, यू कैन फाइंड द कैपेसिटी और द वॉल्यूम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6, the capacity of the closed cylindrical vessel of height इसकी 1 मीटर दे रखी है
और इसका जो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दे रखा है 15.4 लीटर्स एंड हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड। तो मीटर स्क्वायर में आपको उसकी मतलब क्लोज दे रखा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो ये मीटर में दे रखा है, ये आपका लीटर में, तो 1000 से डिवाइड करके आप पहले किलो लीटर में लाओ, क्योंकि 0.0154 किलो लीटर का मतलब 0.0154 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया 0.1, और वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 रेडियस और हाइट मेरे पास 1 है, तो मेरे पास यहाँ पर रेडियस पता चल जाएगा इसका। सिंप्लीफाई करने पर व्हेन यू आर फाइंडिंग इट विल बी, इसका जो रेडियस आ रहा है 0.0049। तो इसका आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.0049 का, तो 0.07 मीटर्स, 0.07 मीटर्स इसका रेडियस आ गया। अब इसका आप क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड। तो जो इसमें शीट रिक्वायर्ड कितने की जरूरत है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। आपको इसमें रेडियस ही पता है, इसमें आपको हाइट भी पता है, 2 पाई आर प्लस एच मीटर स्क्वायर में शीट आ जाएगी। तो हमें इसमें वॉल्यूम गिवन था, लीटर्स में था, हाइट इसकी मीटर में थी, लेकिन कितनी शीट की जरूरत है मीटर स्क्वायर में, तो हमें सारी डायमेंशन मीटर में चाहिए। तो हमने इसको लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करा, बिकॉज 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में आ गया। हमें इसका हाइट पता है, रेडियस निकल जाएगा। जब रेडियस पता चल गया तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, जो कि मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जो कि विच इज दी शीट रिक्वायर्ड, कितनी हमें शीट की जरूरत है। ये क्लोज सिलेंडर था इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकला। इफ इट इज अ ओपन सिलेंडर देन टोटल का भी मतलब यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही आता आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। Now in question number 6, the capacity of the closed cylindrical vessel of height, this we have done in question number 6. Now in question number 7, the lead pencil consists of a cylinder of wooden. तो जो lead pencil होती है, अगर ध्यान से देखो मैंने थोड़ा सा enlarge कर दिया है, ये तो वुडन होता है, उसके अंदर एक ग्रेफाइट होता है। This is the graphite, and it is given that graphite filled in the material. The diameter of the pencil is 7 mm. तो diameter of the pencil means जो वुडन का रेडियस है, वुड पेंसिल का, वो गिवन है, लेट अस कॉल इट कैपिटल आर। तो कैपिटल आर आपका 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 7/2 mm आ जाएगा। एंड द रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, ये स्मॉल आर आ गया डायमीटर ग्रेफाइट, तो ये हमें दे रखा है डायमीटर 1 mm। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 mm आपका रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट वाला पोर्शन आ जाएगा, ग्रेफाइट वाला पोर्शन। दिस इज द सेंटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज, जो लेंथ ऑफ द पेंसिल मतलब हाइट ऑफ द पेंसिल है 14 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर में है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड इन द ग्रेफाइट। अब ये आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू फाइंड इन मिलीमीटर क्यूब और यू हैव टू फाइंड इन सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर में ही पता कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट के वॉल्यूम निकालने के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे, और वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम द हॉलो सिलेंडर कितना होता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाएगा 7/20 सेंटीमीटर, और स्मॉल आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर की हाइट इसमें है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के वॉल्यूम को तो आप स्मॉल आर यूज करेंगे, 22/7, 1/20 का स्क्वायर, और हाइट आपकी 14 है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम द ग्रेफाइट आ जाएगा, स्मॉल आर यूज करा। ये तो इजी था। जो वॉल्यूम द ग्रेफाइट इसमें यूज हुआ है, इसमें व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, इट्स कमिंग आउट टू बी, जो निकाल रहे हैं इसमें आप 0.11 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्मॉल आ रहा। वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द जो वुड है इसमें एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ये पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन द हॉलो सिलेंडर। अब 22/7, हाइट इसकी कितनी है, कैपिटल आर इसका कितना है 7/20 का स्क्वायर, है ना 7/20, और स्मॉल आर 1/2 का 20 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, वॉल्यूम ऑफ द
होल स्क्वायर करके व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड, जब इसका जो वॉल्यूम आएगा इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये अलग अलग वॉल्यूम निकाल लीजिए आप इसमें। यू फाइंड द वॉल्यूम द हायर लार्ज सिलेंडर, वॉल्यूम द स्मॉल सिलेंडर, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इन दिस लेड पेंसिल। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का ये लर्न कर लीजिए, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन द हॉलो सिलेंडर। Now the last question of this exercise, that is the question number 8, it says that a patient in a hospital given a soup daily in the cylindrical bowl. एक cylindrical bowl में आपको सूप दिया जा रहा है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो गया, एंड इसको भरा जा रहा है, इट इज फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ, यहाँ इसको भरा जा रहा है केवल कहाँ तक, अप टू ओनली 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक भरा जाए, तो आप रेडियस सिलेंडर का 4 सेंटीमीटर लेंगे। हाउ मच सूप इज रिक्वायर्ड फॉर द हॉस्पिटल टू 250 पेशेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सूप रिक्वायर्ड विल बी 250 पेशेंट हैं और एक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 22/7 रेडियस 7/2 का होल स्क्वायर और हाइट यहाँ पर 4 लेंगे आप, क्योंकि इस सिलेंडर को केवल 4 सेंटीमीटर तक भरा है। सिंप्लीफाइड as far as possible, you are getting this as 38500 सेंटीमीटर क्यूब, यहीं छोड़ दीजिए, और यू कैन कन्वर्ट इनटू लीटर्स, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड कर लीजिए, इट विल बी इन लीटर्स, तो ये हो जाएगा 38.5 लीटर्स, 38.5 लीटर्स सूप की जरूरत पड़ेगी, जो कि 250 पेशेंट है उस हॉस्पिटल में। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट इज यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड मल्टीप्लाई विद 250, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।